नमस्कार दोस्तों। महाभारत का एक पात्र दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। पांडवों में सबसे अधिक नफरत वो भीम से करता था, क्योंकि दोनों ही मल्ल युद्ध में माहिर थे और दुर्योधन बचपन से ही भीम से नफरत करता था। दुर्योधन आरंभ से ही भीम की हत्या का षड्यंत्र रचता रहता था। वह हर पल यही सोचता कि किसी तरह से वह भीम को खत्म कर दे। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और सभी भाइयों को बंदी बनाकर संपूर्ण राज्य पर राज करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन की एक साजिश के चलते कैसे भीमसेन की जिंदगी बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, एक दिन दुर्योधन ने जल विहार की योजना बनाकर युधिष्ठिर को अपने सभी भाइयों के साथ आने का निमंत्रण दिया, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार भी कर लिया। इसके लिए दुर्योधन ने गंगा नदी के किनारे एक उड्डयन क्रियन नामक स्थान का निर्माण भी किया। विश्राम और भोजन आदि की विशेष व्यवस्था की गई। दुर्योधन ने भीम के लिए विशेष भोजन भी बनवाया था। वहाँ सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। कहते हैं कि यह कालकूट विष था, जिसका असर धीरे धीरे होता है। दुर्योधन ने भाई की तरह भीम को भोजन कराया और भीम ने भी पेट भर के भोजन किया। दुर्योधन की यह योजना सफल हो गई। इसके बाद सभी जल क्रीड़ा करने जाते हैं। जल क्रीड़ा करते समय जहर के असर के कारण भीम जल्दी थक जाते हैं और अपने विश्राम स्थल पर आकर सो जाते हैं। जहर का असर धीरे धीरे बढ़ने से भीम बेहोश हो जाते हैं। दुर्योधन को इसी समय का तो इंतजार था। दुर्योधन बेहोशी की हालत में भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा नदी में धकेल देता है। इसके बाद भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक में पहुंच जाता है। यहाँ खतरनाक और जहरीले सर्प भीम को डसने लगते हैं। सर्पों के डसने के कारण भीम के शरीर में फैला हुआ जहर कम होने लगता है। सर्पों के डसने से जहर का असर कम होते ही भीम को होश आ जाता है। सर्प डर जाते हैं और भागकर अपने राजा वसुकी को पूरी बात बताते हैं। तभी नागराज वसुकी भीम के पास आते हैं, और वसुकी के साथ आर्यक नाम का सर्प भी होता है, जो कि भीम को पहचान लेता है। इसके बाद नागराज वसुकी भीम को विशेष कुंड का रस पीने को देते हैं, जिससे भीम को सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त होता है और वो सो जाता है। इधर सभी कौरव और पांडव हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीम पहले से ही हस्तिनापुर पहुंच गए हैं, लेकिन जब वह पहुंचकर पता चलता है कि भीम तो यहाँ आया ही नहीं, तो माता कुंती सहित चारों पांडव घबरा जाते हैं। उधर नागलोक में 8 दिन बाद भीम को होश आ जाता है। भीम को नागराज और आर्यक पूरी बात बताते हैं और ये भी जानकारी देते हैं कि अब उनमें हजारों हाथियों जितना बल आ चुका है। इसके बाद भीम वहां से विदा लेते हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर भीम पूरी घटना और दुर्योधन के कृत्य के बारे में सभी को बताते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि ये बात अब किसी को मत बताना, और अब से सभी भाई एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दुर्योधन की इस एक साजिश के कारण भीम में 1000 हाथियों का बल आ जाता है और भीम की जिंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।